नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, क्या आपकी मुसीबतें टलने का नाम नहीं ले रही? क्या आप समस्याओं से घिरते चले जा रहे हो? बहुत सारे आजकल मेरे पास बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं जो कहते हैं कि मैं किधर जाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी लाइन पकड़ूं, कि मैं नौकरी करूं, मैं बाहर जाऊं या मैं यहां पर कोई काम करूं। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। क्या ज़बरदस्त एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जो एक इंसान को, जो पढ़े लिखे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वो जाएगा किधर, अपना बिजनेस करे कि नौकरी। ये पढ़े लिखों का हाल है कि उनको रास्ता नहीं सूझ रहा। सबसे पहले तो पढ़ाई का जिनको फायदा नहीं होता ये जानना बहुत जरूरी है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको मैं कह देता हूं कि आपके सर्टिफिकेट जो है दराज में जो है पड़े रहेंगे, उनकी शोभा बढ़ाएंगे, इनका कोई काम नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे आप लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सच्चे मन से अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि इनमें से जितने भी आप जो वीडियो देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जिस फील्ड में स्टडी की उनका कोई फायदा ही नहीं हुआ, उनको कोई काम और करना पड़ गया। सर्टिफिकेट किलो के हिसाब से जो है दराज में पड़े हुए हैं, उनका कोई फायदा ही नहीं हुआ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े लेकिन बहुत कामयाब है। आज मैं आपको एक ये बताऊंगा कि आपको किधर जाना चाहिए, क्या आपको स्टडी करने का फायदा है या नहीं है। सबसे पहले, आप अगर बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि पढ़ लिख कर ही मैं कुछ बनूंगा, अगर वो भी कुंडली में आपके ग्रह अच्छे हैं तो ही आप कुछ कर पाएंगे। अगर आपकी कुंडली में पढ़ाई का फायदा नहीं है तो आपका ये जो एजुकेशन है वो सारी धरी की धरी रह जाएगी और आपको काम कोई और ही करना पड़ेगा। जिसका सूर्य गुरु कुंडली में खराब होता है, सूर्य है स्टडी ज्ञान का कारक और गुरु है डिग्री का कारक। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनकी डिग्रियां जो है बेकार पड़ी हैं और काम कोई और कर रहे हैं। उनकी कुंडली में मैंने क्या देखा, उनका गुरु 8वें घर में है, सूर्य राहु केतु के साथ पड़ा हुआ है, गुरु वक्री है, गुरु अस्त है, गुरु खराब है, गुरु त्रिक भावों में पड़ा है। तो उनसे मैंने पूछा कि बेटा आज तक तू इतना ज़्यादा पढ़ा है, तेरे को कोई स्टडी का फ़ायदा हुआ? कहता बिल्कुल भी नहीं फ़ायदा हुआ, मैं तो अपने पिता का काम कर रहा हूँ, या मैं तो मेरे पिता ने पैसे लगाए मेरे पर तो मैं आज ये काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि तू संतुष्ट है? कहता मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो मैंने कहा कि ये तेरे जो तू काम कर रहा है, अगर ये काम डिग्रियां निकाल कर तेरे को करना पड़ता तो तेरे को किस एज में इस काम में आ जाना चाहिए था? वो कहता मेरे को 18 साल की उम्र में ही इस काम को खोल लेना चाहिए था। आज मैं जहां तक हूं, पढ़ाई में तो मैंने टाइम वेस्ट किया, लेकिन +2 के बाद ही अगर ये मैं काम कर लेता शायद आज से भी ज़्यादा काबिल होता। तो देखिए, पढ़ाई ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, इंसान को जानवर बनने से बचाती है। क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि पढ़ पढ़ कर कईयों की तो ज़िंदगी ही वेस्ट हो गई। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि एक बच्चा इतना ज़्यादा पढ़ गया पढ़ाई करने के चक्कर में, सेटलमेंट करने के चक्कर में, और अपनी उम्र इतनी कर बैठा कि आज उसकी शादी नहीं हो रही, कि 32 साल तक स्टडी करता रहा, 2 साल फिर उसने नौकरी ढूंढी, 34 साल का हो गया, फिर 1 साल उसने मकान बनाने में लगा दिया, 36 साल का हो गया, और आज रिश्ते जो उसको आ रहे हैं वो रहे और बचे खुचे रिश्ते जो कि वो करना नहीं चाहता उसको आ रहे हैं। तो उससे पूछिए कि क्या ये तेरे साथ क्यों हुआ? वो कहता है कि ज़्यादा पढ़ने का ये मेरे को साइड इफेक्ट मिला। कि देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा पढ़ना लिखा है तो पढ़िए। अगर ज़िंदगी में आपके लिखा हुआ है कि काम करना, तो आप हद +2 के बाद काम करना शुरू कर दीजिए साइड में कुछ, अगर आपका जो पढ़ने का कीड़ा नहीं मर रहा। क्योंकि बाद में आप मेरे से बहुत सारे बच्चे आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैं जाऊंगा किधर। तो आज मैं उसका बहुत छोटा सा आंसर देता हूं कि देखिए, चाहे नौकरी करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे विदेश जाओ, जाना किस लिए है? पैसों के लिए। तो आजकल सारी दुनिया पैसे से चलती है, तो पैसा किस घर से आता है? दूसरे घर से आता है। जिसकी कुंडली में धन वाला हाउस एक्टिवेट होता है, जब उसके कर्मों में धन आना लिख देता है परमात्मा, फिर ऑटोमेटिकली उसकी जॉब भी अपने आप ही लग जाती है, वह उठ कर जाता है, काम भी अपना आप शुरू कर लेता है, क्योंकि भगवान ने उसको पैसा देना है।
तो दूसरा घर कुंडली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मैंने इसके उपाय इसलिए दिए हैं कि आपका अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी तरक्की नहीं हो रही, तो आपके पास अगर पैसा होगा, दुनिया की कोई भी चीज, मेडिसिन है, स्टडी है, काम है, नौकरी है, दवाइयां, यानी कि मेरे से भी आपने संपर्क करना है तो मेरे को भी पैसा ही देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्यों ना हम धन वाला हाउस ही एक्टिवेट करें। धन जब आता है तो ऐसे इंसान के पास 100 दिमागों जितनी ताकत लेकर आता है धन। फिर वो चाहे पैसे से नौकरी खरीद ले, वो चाहे पैसे से अपना काम कर ले, सारी गेम है दूसरे घर की। बहुत सारे ज्योतिषियों के अगर आपने उपाय कर लिए हैं, बहुत थक चुके हैं, बहुत अक चुके हैं, तो एक बार मेरे को सेवा जरूर दीजिए। मैं आपकी कुंडली में डीप विश्लेषण कर कर आपको बताऊंगा कि ये वाला आपका उपाय बनता है। जर्नल उपाय आज मैं आपको दूंगा जिससे कि आपका धन वाला हाउस एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो है कहीं ना कहीं से जुगाड़ बन जाएगा पैसे आने का। आप छोटा मोटा काम करें, छोटी मोटी नौकरी पर लग जाएं, तो इससे यही होगा। अगर आपकी कुंडली में स्पेशल कुछ करना लिखा है तो स्पेशल ही उसका उपाय होगा। दूसरा घर सबको पता है गुरु और शुक्र का है। अगर आप गाय को चने की दाल खिलाते हैं या शुक्रवार वाले दिन जाकर देसी घी की जोत जगाते हैं मंदिर में, तो आपके लिए ये धन वाला हाउस एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मंदिर के पुजारी को चने की दाल देनी शुरू करते हैं हर गुरुवार, तो आपका दूसरा घर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर यहां पर आपका मान लीजिए दूसरे घर में अगर मंगल ग्रह पड़ा है, तो आपको 2 किलो या 200 ग्राम गुड़ का दान करना चाहिए मंगलवार वाले दिन। ये गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपने ये उपाय करना ही करना है, क्योंकि धन वाला हाउस गुरु और शुक्र का होता है। और अगर इसके बीच में तीसरा ग्रह आकर बैठ गया मंगल, फिर आपका मंगल वाले दिन भी उपाय करना बहुत जरूरी है। आपको मंगल को भी जो है एक्टिवेट करना पड़ेगा कि मंगल से रिलेटेड अगर आपकी जिंदगी में काम लिखा है, आपका पुलिस में जाना लिखा है, होटल रेस्टोरेंट से पैसा आना लिखा है, दवाइयों से पैसा आना लिखा है, हथियारों के काम से पैसा आना लिखा है, भूमि के काम से, मंगल की अनगिनत ऐसी चीजें हैं कि आपको धन किस ग्रह ने देना है उससे रिलेटेड भी आपको उपाय करना पड़ेगा। कि मेरे को तो पता नहीं है आपकी कुंडली में अब दूसरे घर में कौन सा ग्रह पड़ा हुआ है, विराजमान है, उससे रिलेटेड अगर आप उपाय करते हैं तो आपको बहुत शीघ्र से अति शीघ्र आपको जो है कहीं ना कहीं से धन का जुगाड़ बनेगा। धन का जुगाड़ परमात्मा अपने आप बनाएगा। सबसे पहले आपकी नौकरी का प्रबंध कर देगा या रोजगार का प्रबंध या कमीशन का घर बैठे। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिनको मैंने ये उपाय दिए, वो घर पर बैठे हैं, ऑनलाइन सेल परचेज का काम कर लिया, मजाक मजाक में उनको पैसे आने शुरू हो गए। फिर पैसे आने शुरू जब हो जाते हैं, जब किसी के मुंह को लहू लग जाता है, पैसा नामक जो लहू जब मुंह को लग जाता है, फिर इंसान काम छोड़ नहीं पाता, उसको बढ़ाता ही चला जाता है। ऊपर से उपाय कर कर जिसके ग्रह बढ़िया हो जाते हैं वो तो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।